जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करेंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 5 को लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जेवलिन थ्रो में सर्वप्रथम गोल्ड 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। हाल ही में मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने से किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया? तो ये बाहर किया गया है विनेश फोगाट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खबरों में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण शुरू हुआ है मोरेगांव, असम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो ये हुआ है बांग्लादेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में डेटा प्रबंधन के लिए किसने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो निवाहिका जो वेब पोर्टल है इसे लॉन्च किया है एनआईटी खड़गपुर ने। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, इसमें भारत का जो रैंकिंग है वो है 39। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। कुल 119 देशों में भारत का स्थान 39वां रहा। हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए साल में कितने दिन बैगलेस डेज प्रस्तावित किया है? तो ये टोटल 10 दिनों के लिए प्रस्तावित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में एसबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सीएस शेट्टी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में कहाँ पर विरासत प्रदर्शनी शुरू किया गया? तो विरासत प्रदर्शनी जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में कहाँ पर लगभग 1500 लोगों द्वारा 10 मिनट डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 1500 लोगों द्वारा 10 मिनट डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना है उज्जैन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कहाँ पर डिजिटल शांति केंद्र शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो उसने डिजिटल शांति केंद्र स्टार्ट किया है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो 1992 में हुआ और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी प्रथम चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक और वर्तमान में जो इसकी चेयरपर्सन है वो है रेखा शर्मा। हाल ही में भारत ने आईएसएस के लिए किन्हें प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है? तो आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया है शुभांशु शुक्ला को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया गाजियाबाद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति में हिस्सा लिया है? तो ये हुआ है उदार शक्ति अभ्यास जो है वो मलेशिया में हुआ है, भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच।
हाल ही में कहाँ वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? तो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू हुई है झारखंड सरकार के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो फिजी ने दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ पर गोएम बिना मूल्य वीज योजन योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू हुई है गोवा में। ऑप्शन सी होगा आंसर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में जो भारत की रैंकिंग है वो है 8वीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में कौन सा देश इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंस्टाग्राम को बैन किया है तुर्की ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है भारत और वियतनाम ने मिलकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो ये लद्दाख में हुआ है पर्वत प्रहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये बैठक हुई है इंडोनेशिया के जकार्ता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 किसने लॉन्च किया है? तो विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 जो है इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ जुग जोगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो जुग जोगिन भारत संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो किया गया है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत विश्व में एल्यूमिनियम के उत्पादन में कौन से पोजीशन पे रहा है? तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में सेकंड पोजीशन पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेरिस ओलंपिक 24 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो अंजीर जूस जो है वो निर्यात किया गया है पोलैंड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है वो एक दशक में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है वो बढ़ी है 165%, 165%। भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है नेपाल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा देश तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहाँ पर की है? तो नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा कर्नाटक और केरल दोनों जगह पर की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी। हाल ही में किस देश की डेक्कन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस स्थापित करेगी? तो डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिंच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर होगा ऑप्शन ए। कामिल मदौरी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कामिल मदौरी जो है वो ट्यूनीशिया के PM बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो
तो वो थी वॉलमार्ट कंपनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो डॉपलर रडार जो है वो लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में प्रसिद्ध महिला डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी वो कौन थी? तो वो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। सबसे ज़्यादा अंगदान करने के लिए किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी फसलों की खरीद एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो ये घोषणा किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेरिस ओलंपिक 24 में समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? तो समापन में ध्वजवाहक होगी मनु बाकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।